खबर सामने आ रही है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को धमकी भरा पत्र मिला है। उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड में पीड़ित परिवार की मदद को लेकर ये धमकी उन्हें दी गई है। सांसद के दिल्ली के सरकारी आवास पर धमकी भरा पत्र भेजा गया। पत्र में लिखा गया है कि तुमने कन्हैया लाल के परिवार की मदद कर गुस्ताखी की, अब 13 नंबर है। डाक से मिले धमकी भरे पत्र के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम गहलोत और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की। 9 जुलाई का पत्र है जिसमें मेरे को धमकी दी गई है कि कन्हैया लाल को आपने घर जाकर 1 महीने की तनख्वाह दी। राजस्थान में दरअसल में इनका ऐसे अपराधियों का, जिहादियों का, समाज कंटकों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अनेक ऐसी घटनाएं हुई जहाँ सरकार को सख्ती से काम करना चाहिए था। अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुबह सुनवाई करेगी। केरल के कोल्लम में कुछ छात्रों के माता-पिता ने नीट की परीक्षा के दौरान चेकिंग के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतरवाने के आरोप लगाए। वहीं इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रबंधन ने निजी कंपनी के हाथों में सुरक्षा का जिम्मा होने की दलील दी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में शिवसेना ने बारिश की वजह से सड़कों पर बने गड्ढों का मुद्दा उठाया और इन गड्ढों में खेती कर अपनी नाराजगी जताई। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि चारों तरफ लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसकी कुछ तस्वीरें राज्य के चंद्रपुर जिले से भी सामने आई, जहां बैलगाड़ी पर सवार 2 किसान उफनते नाले में बह गए। भारी बारिश होने के बाद से नाले में पानी बढ़ गया और इन्हीं हालात में दोनों किसानों ने नाले को पार करने का जोखिम उठाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी जान पर बनाई। वो तो गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोग उनकी मदद के लिए आगे आए और नाले में कूदकर किसानों की जान बचाने में जुट गए। बैलगाड़ी को धक्का देकर उन्होंने दोनों किसानों को नाले के किनारे तक पहुंचाया और बैल की भी जान बचा ली। कुछ इसी तरह बाढ़ से बिगड़े हालात का सामना यवतमाल के लोग भी कर रहे हैं। वहां रामगंगा नदी में पानी बढ़ने से उसके आसपास मौजूद गांवों में पानी घुस गया, जिस वजह से वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत आ गई, क्योंकि नदी का पानी गांवों में भर गया। पानी भी इतना कि लोगों के हाथ पांव फुलाने के लिए काफी रहा। वहां के हालात ऐसे बन गए मानो पूरा का पूरा गांव पानी में समा गया हो। लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, घर से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा और तो और मकानों के अंदर भी पानी भर गया। लोग घुटनों तक भरे पानी से गुजरने को मजबूर दिखे। और ये हालात महाराष्ट्र के 1 या 2 जिलों में नहीं बल्कि राज्य के कई दूसरे इलाके भी इसी तरह कुदरत की मार झेल रहे हैं, जिनमें गढ़चिरौली भी शामिल है, जहां भारी बारिश के बाद पर्लकोटा नदी में बाढ़ आ गई। नदी में पानी बढ़ते ही आसपास मौजूद इलाकों में पानी ने जमकर तांडव मचाया। पानी सैलाब बनकर रिहायशी इलाकों में घुस गया और वहां रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नदी के आसपास के बड़े हिस्से में पानी का कब्जा नजर आया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दिया, जिसके कारण किसानों के खेत भी उसमें डूब गए और उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। और गुजरात के दाहोद में एक मालगाड़ी के बेपटरी होने से दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात लगभग 1 बजे मंगल मऊड़ी और लिमखेड़ा स्टेशन के बीच से गुजर रही मालगाड़ी गुजरात के दाहोद के पास पटरी से उतर गई। इसके बाद 16 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस हादसे से दिल्ली मुंबई रूट पर 90 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, 38 यात्री ट्रेनें निरस्त हुई हैं और 51 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। फिलहाल मालगाड़ी के डिब्बे हटाने और ट्रैक सुधारने का काम लगातार जारी है। राजस्थान के टोंक जिले से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रक टोल प्लाजा पर लगे बैरियर को तोड़कर भागता दिखा, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां टोल प्लाजा पर बना केबिन भी टूटकर चकनाचूर हो गया। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि कैसे बैरियर लगे होने के बाद भी ट्रक नहीं रुका। बताया गया कि ट्रक ड्राइवर ने पहले पुलिस की नाकेबंदी तोड़ी और फिर टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़ते हुए भाग गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। ड्रग्स तस्करी के मामले में दिल्ली में 2 विदेशी धरे गए। दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 1 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स भी बरामद करने का दावा किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में मामूली विवाद में नदी के बीच में ही 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक मॉडल और उसकी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया।
भारत और चीन के बीच हुई 16वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा ही रही है। ये बातचीत पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए हुई थी। रविवार को करीब 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली बातचीत, लेकिन कोई भी समाधान अब तक नहीं निकल पाया जिससे गतिरोध को कम किया जा सके। हालांकि दोनों देशों के बीच इन मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए बातचीत को जारी रखने पर सहमति जरूर बन गई है। रविवार को भी बातचीत में भारत की तरफ से पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से लेकर डेपसांग और डेमचौक तक का मसला उठाया गया था। श्रीलंका छोड़कर भागे गोटाबाया राजपक्षे को सिंगापुर ने भी भगाने की तैयारी कर ली है। श्रीलंका के लोगों को भूखों मरने के लिए छोड़कर गोटाबाया मालदीव चले गए थे, लेकिन विरोध की वजह से उन्हें मालदीव छोड़ना पड़ा था। उनके भागने की वजह से ही श्रीलंका के लोगों पर खून सवार हो गया था। वो पुलिस की गोलियां तक खाने को तैयार थे। राजपक्षे परिवार की दगाबाजी ने श्रीलंका में ऐसी आग लगाई है जिसे बुझाना मुश्किल लग रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि देश छोड़कर भागे गोटाबाया दर दर भटक रहे हैं। वो पहले मालदीव और फिर सिंगापुर पहुंचे, लेकिन वहां रहना भी उनके नसीब में नहीं था, क्योंकि खबर है कि सिंगापुर ने गोटाबाया राजपक्षे से देश छोड़ने को कहा है। सिंगापुर प्रशासन ने कड़े शब्दों में बोला कि गोटाबाया को सिंगापुर में रहने के लिए मिली 15 दिन की छूट को नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी जैसे ही गोटाबाया को सिंगापुर पहुंचे 15 दिन पूरे होंगे, उन्हें वहां से निकाल दिया जाएगा। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गोटाबाया पर श्रीलंका में कई केस चल रहे हैं, जिसकी वजह से सिंगापुर उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। खबर है कि इससे पहले सिंगापुर प्रशासन ने उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया था, लेकिन मालदीव से भगाए गए गोटाबाया की मिन्नतों पर उन्हें 15 दिन के लिए सिंगापुर में रहने की इजाजत मिली थी। हालांकि सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि न तो गोटाबाया ने शरण मांगी और न ही उन्हें कोई शरण दी गई। यानी मालदीव के बाद सिंगापुर ने भी उनसे किनारा कर लिया, या यूं कहें कि मौजूदा हालात में कोई भी देश गोटाबाया को अपने साथ नहीं रखना चाहता। लेकिन खबर है कि अब उनका इरादा सऊदी अरब जाने का है, यानी कि वो देश जहां पहले भी अपना देश छोड़कर भागे कई नेताओं को ठिकाना मिल चुका है, और अब उन नेताओं में गोटाबाया राजपक्षे का नाम भी जुड़ सकता है। पिछले कई सालों से ये खाड़ी देश उन नेताओं का घर बन गया है जो किसी न किसी वजह से अपना देश छोड़ देते हैं और भागकर सऊदी अरब पहुंच जाते हैं। यही नहीं, देश छोड़कर भागे ये नेता सालों यहाँ रहते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह मानी जाती है बेहिसाब पैसा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को सऊदी अरब में शरण मिलने की एक बड़ी वजह मानी जाती है। कहा जाता है कि नवाज जो खुद एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने सऊदी अरब में जमकर निवेश किया था। एक और वजह यह कि सऊदी अरब में एक ही परिवार का शासन है और उन्हें जनता और विपक्ष के गुस्से का कोई डर नहीं। कहा जाता है कि इन्हीं वजहों से वहां कई भगोड़े नेताओं को शरण मिली थी, जिनमें युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन को और ट्यूनीशिया के तानाशाह बेन अली का नाम भी शामिल। इसके अलावा नवाज शरीफ को भी यही ठिकाना मिला। लेकिन राजपक्षे के मामले में एक पेच है, वो ये कि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि बाकी सभी सुन्नी मुसलमान थे जिनका सऊदी अरब में दबदबा है। यही नहीं, उन्हें देश लौटने की उम्मीद थी, लेकिन श्रीलंका में जो हालात हैं उससे ये नहीं लगता कि गोटाबाया फिर कभी वहां लौट पाएंगे। समंदर में नौसेना की मदद के लिए तैयार किए जा रहे पहले स्वदेशी ड्रोन का प्रधानमंत्री के सामने ट्रायल किया गया। इस ड्रोन को समंदर में एक शिप से दूसरे शिप पर भारी सामान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया, जिसने दिल्ली में हुए नौसेना के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी ताकत दिखाई। डेमो के दौरान वरुणा नाम के इस ड्रोन ने एक इंसान को लेकर उड़ान भरी और फिर सफल लैंडिंग भी की। इस ड्रोन को सागर डिफेंस नाम के स्टार्टअप ने नेवी के लिए तैयार किया है, जिसे पीएम ने नौसेना के आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक अहम कदम बताया। नेवी के लिए 75 इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का निर्माण करेंगे। दावा है कि वरुणा ड्रोन किसी इंसान को लेकर उड़ान भरने वाला देश का पहला स्वदेशी ड्रोन है, जो एक बार में 25 किलोमीटर दूरी तक उड़ान भर सकता है। और ये ड्रोन अपने साथ करीब 130 किलो सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है, जिसे ट्रायल सफल रहने के बाद नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। और ऐसा हुआ तो ये एक जहाज से दूसरे जहाज पर सामान पहुंचाने के साथ ही किसी हादसे के वक्त घायलों को ले जाने के लिए भी मददगार साबित हो सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। राहत की बारिश लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बन चुकी है। बरसाती नदी नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के देवास से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां पर पुल के ऊपर से बहती नदी को पार करने के चक्कर में एक ट्रैक्टर बह गया। जबकि मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां पर बरसाती नाले में आए उफान को पार करना एक कार वाले को महंगा पड़ गया। जैसे ही उसने पुल पार करने की कोशिश की, उसकी कार पानी के तेज बहाव में कुछ ही सेकंड भी नहीं टिक पाई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पूरी की पूरी सड़क सैलाब में ही समा गई।
बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने धमकी मिलने का आरोप लगाया। राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाया कि उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार की मदद करने पर उन्हें धमकी मिली। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन से पूछताछ की। दिल्ली के उपहार सिनेमाघर में हुए अग्निकांड के मामले में अंसल बंधुओं को कोर्ट से झटका लगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने सिनेमाघर के मालिक सुशील अंसल और गोपाल अंसल को सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराया। दोनों की सजा पर अदालत में सुबह सुनवाई होगी। खबर है कि चीन ने ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए चीन ने अपनी सेना के साथ भारी भरकम हथियारों को उत्तर से दक्षिण के इलाकों की तरफ भेजना शुरू कर दिया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में चीन की सेना के कई टैंक एक इलाके से गुजरते हुए दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये टैंक चीन के उन दक्षिणी हिस्सों में भेजे गए जहां से ताइवान पर हमला करना आसान होगा। असल में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही ये डर जताया जा रहा था कि कहीं चीन भी रूस की तर्ज पर ही ताइवान पर हमला न बोल दे, क्योंकि चीन हमेशा से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है। इसके लिए चीन ताइवान की आजादी के समर्थक अमेरिका से भी कई बार आंखें तरेड़ चुका है, क्योंकि चीन के खिलाफ ताइवान के साथ खड़ा अमेरिका कई बार दोहरा चुका है कि वो हर हाल में उसकी मदद करेगा। और 2 रोज पहले ही अमेरिका ने ताइवान को मदद के तौर पर $10 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 800 करोड़ के हथियार देने का ऐलान किया था। और माना जा रहा है कि अमेरिका के इसी कदम ने चीन को और भड़का दिया। दावा किया गया कि पहले से ही ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से चिढ़ा बैठा चीन अब हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बाइडेन की चेतावनी के बाद भी चीन ने इसी साल कई बार ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ की थी। चीन के जंगी जहाजों ने कई बार ताइवान के नजदीक आकर उसे डराया था, और अब तो दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपने सैनिक और हथियार ताइवान की तरफ रवाना कर दिए, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि वो कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। और इसका डर यूक्रेन पर रूस के हमले के कुछ दिन बाद ही ताइवान के लोगों को भी हो गया था, और इसी वजह से वहां लोगों को हमले से बचने की ट्रेनिंग तक दी गई। कुछ रोज पहले ही वहां के न्यू ताइपे शहर से एक वीडियो आया था जिसमें लोग हमले के बाद बम धमाकों से बचने के तरीके सिखाते दिखाई दिए थे। इसके साथ ही यूक्रेन की तरह ताइवान के लोगों ने भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। वहां से आए वीडियो में लोग सेना की यूनिफॉर्म पहनकर जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए थे। हालांकि बाद में पता चला कि उनके पास मौजूद हथियार नकली थे, लेकिन वो चीन के हमले से निपटने की पूरी तैयारी में जुटे थे। और अब जो खबर आई उससे ये माना जा रहा है कि ताइवान के लोगों की आशंका सच ही थी। और महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस प्राकृतिक आपदा के चलते राज्य में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से वर्धा जिले के हालात बेहद खराब है। वहां पर बाढ़ में फंसे लोगों का एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू लगातार कर रही है। लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। वहां पर करीब 470 से भी ज्यादा परिवारों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शख्स को शक्तिमान की तरह स्टंट करना भारी पड़ गया, जिसका वीडियो लखनऊ पुलिस ने सोशल मीडिया पर डाला। ये वीडियो इंटरनेट पर पुलिस ने एक मिसाल की तरह डाला और लोगों को यह बताया कि इस तरह का स्टंट भूलकर भी ना करें, क्योंकि उस शख्स ने बिना ट्रेनिंग और सुरक्षा बंदोबस्त के कूड़े की एक गाड़ी पर खड़े होकर शक्तिमान की तरह स्टंट दोहराए। वीडियो में वो लड़का कूड़े की चलती गाड़ी के ऊपर पुशअप लगाता दिखाई दिया। कुछ देर बाद वो कूड़े की उस गाड़ी पर खड़ा हो गया और दोनों हाथों को हवा में हिलाने लगा। थोड़ी देर में उसका संतुलन बिगड़ा और वो कूड़े की गाड़ी से सड़क पर जा गिरा। इस हादसे में शख्स को गंभीर चोटें आईं। बताया गया कि पैर में चोट लगने के कारण अब वो कुछ दिन तक चल भी नहीं सकेगा। ऐसे में लखनऊ पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो इस हादसे से सबक लें और इस तरह के स्टंट करके अपनी जान को खतरे में न डालें। और बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे को आज बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि शिवसेना के 12 सांसद आज नया गुट बनाने के लिए एक ऐलान कर सकते हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार को वो समर्थन दे सकते हैं और नए गुट के लिए आज लोकसभा स्पीकर को पत्र भी उनकी ओर से दिया जा सकता है। इन तमाम 12 सांसदों की ओर से कल आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे के साथ इन्होंने बैठक भी की थी। एक डिनर किया गया था रात के वक्त 5 स्टार होटल में, और आज दिल्ली दौरे पर एकनाथ शिंदे रहेंगे। आपको बता दें 12 सांसद ऐसे हैं जो लगातार विरोध के सुर लगाए हुए हैं। रुपए की कमजोरी के पीछे वित्त मंत्री ने महंगे कच्चे तेल को वजह बताया। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह दावा रुपए की कमजोरी से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए किया। रुपए में कमजोरी की वजह से भारत का व्यापार घाटा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। और अब तो आशंका जताई जा रही है कि जुलाई में भी एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला होगा। तेल के खेल में भारत इस कदर फंसा हुआ दिख रहा है कि महंगे डॉलर का बोझ
भारत का गणित बिगाड़ सकता है। संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने भी महंगे कच्चे तेल को बड़ी वजह बताया। भारत अपनी जरूरत का 86% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं, खाने के तेल में भी भारत आत्मनिर्भर नहीं है। सूरजमुखी के तेल से रिफाइंड ऑयल तक के लिए भारत दूसरे मुल्कों पर निर्भर है। यही वजह है कि रुपए की कमजोरी ने भारत की मुश्किल बढ़ा दी। तेल खरीदने के लिए भारत जितना पैसा पहले खर्च कर रहा था, डॉलर महंगा होते ही भारत को उससे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिससे भारत का इंपोर्ट बढ़ना तय है। किसी देश का इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट से ज्यादा हो तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है।